पुलिस ने छोड़ दिया। और क्या, आखिर पुलिस को भी मानना पड़ा कि मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, मैं तो जानती ही थी कि तुम बेकसूर हो। सर, आसपास के पुलिस स्टेशन से पता किया, 30 से 35 साल के आदमी की कुछ मिसिंग कंप्लेंट्स आई तो है। ये जितने भी मिसिंग कंप्लेंट्स आई है उन सब के परिवार वालों के डीएनए को इस लाश के साथ मैच करके देखो, पता तो चले ये है कौन। तो हमें ये भी पता चल पाएगा कि उसमें और मुजाहिर में क्या कॉमन है और ऐसा कौन सा आदमी है जो इन दोनों को मारकर असलम को फंसाना चाहता है। और एक काम करो, असलम के आसपास जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में पता करो, उनके कॉल डिटेल्स, उनके सारे रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। वो जो भी है उसके चेहरे से अब नकाब उतरने ही वाला है। सर, असलम के आसपास जितने भी लोग रहते हैं सबकी मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड चेक किए। सर, जिस दिन हमें लाश मिली थी उसकी एक दिन पहले ज्योति की मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की। ज्योति? वो वहां क्या करने गई थी? इस पूरे केस में हमारा ज्योति पर कभी ध्यान गए नहीं गए को? सर, वो असलम के लिए इतनी परेशान रहती थी कि कभी ऐसे लगा ही नहीं। पर सर, समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो ऐसा करेगी क्यों। ये तो अब हमें वही बताएगी। चलो। सर, ज्योति के न्यूड फोटो सर्कुलेट हो रही है, ये देखो। क्या? गायकवाड़, ये जो बंदा इसके साथ है ये असलम नहीं है, क्योंकि असलम के यहाँ गर्दन पर, यहाँ पर वो काला निशान है। देखो, इस बंदे के यहाँ तो इसे कुछ भी नहीं है। सब मतलब ज्योति का किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा था और इसीलिए असलम को रास्ते से हटाने के लिए वो ये सब कर रही थी। और ये भी हो सकता है कि अब असलम वापस आ गया तो इस बंदे ने गुस्से में आकर ज्योति के फोटोग्राफ सर्कुलेट कर दिए। अब तो इस ज्योति से मिलना ही होगा। चलो। ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। इस छोटे से टेबल पे खड़े होकर ज्योति पंखे से नहीं लटक सकती। इसे किसी ने पहले मारा है और फिर लटका दिया है। ज्योति! ज्योति! अभी क्यों चौंक रहा इतना? हाँ? तू नहीं मारा ना उसको? मैं क्यों भला मारूंगा मेरी बीवी को? मैं तो अभी आया सर। कैसे हो गया सर? तेरा मोबाइल दे, मोबाइल दे। ये देख, इसलिए मारा तूने तेरी बीवी को। जो पहले 2 मर्डर्स हुए उसमें मुझे तुझ पर सिर्फ शक था, लेकिन यहां मुझे यकीन है कि ज्योति का मर्डर तूने ही किया है। मैं नहीं मारा सर, मैं तो अभी आया सर। और ये फोटोज मैंने पहले मैं देख चुका था सर। इसी सिलसिले में ज्योति से बात करने आया था यहाँ आकर। मैं कैसे हो गया सर? ये गायकवाड़, कौन चला रहा है? ज्योति का मोबाइल कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। सर मेरी बीवी मरी है सर। चला क्यों जा? सर मत कीजिए सर। मेरी बीवी सर। क्यों जा? सर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? गायकवाड़, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। हो सर। हमारे हाथ ज्योति की लाश लगी थी, एक के बाद एक ये तीसरा मर्डर था और इन तीनों मर्डर्स के साथ कहीं ना कहीं असलम जुड़ा हुआ था। जहां हमें दूसरे आदमी की डेड बॉडी मिली थी, उस शमशान के पास ज्योति का जाना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि उस कातिल से ज्योति मिली हुई थी। लेकिन अब उसकी हत्या के बाद इस बात को कंफर्म करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ये तेरे मोबाइल की लोकेशन डिटेल्स। हम तेरे घर पहुंचे उसके आधे घंटे पहले तू खुद अपने घर गया था या नहीं? क्या करने गया था? अपनी बीवी को मारने गया था ना? नहीं साहब, ज्योति का मुझे फोन आया था और वो बहुत परेशान लग रही थी तो मैं घर गया था उससे मिलने। क्या हुआ ज्योति?
तू फोन पर इतनी परेशान क्यों लग रही थी? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ असलम। हाँ बोलो। मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है, पता नहीं कैसे, इसलिए मैं तुम्हें बात बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना ज्योति, क्या हुआ क्या है? हाँ एक मिनट। हाँ हाँ बोलो। क्या? एक काम करो, तुम उसको रोको, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ मैं, ठीक है? ज्योति वो रेस्टोरेंट से फोन था, कोई कस्टमर हंगामा कर रहा, तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ तुम ख्याल रखना अपना। जब मैं अपने रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा तो मुझे वो फोटोज मिले। वो फोटो देख कर मैं बहुत गुस्सा हो गया, मैं घर वापस लौटा साहब। जैसे मैं घर पहुंचा तो आप लोग घर पर थे साहब। मैं उससे पूछ भी नहीं पाया साहब कि उसको क्या परेशानी थी साहब, उसने ऐसा क्यों किया, मैं पूछ नहीं पाया साहब। मुझे कुछ पता नहीं साहब, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है साहब। सब कुछ मैं पता करना चाहता था साहब, ये सब कुछ पता करना चाहता, इसलिए मैंने कुछ जासूस को पैसे भी दिए साहब। काम हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये सब तेरे बहाने हैं। तूने अपनी बीवी का मर्डर किया और अब तू कहानियां बना रहा है। ऐसा सब पसंद है ऐसा। सर, ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पहले उसे गला दबा के मारा गया और फिर उसकी बॉडी को टांग दिया गया। तो उसके नाखूनों में किसी के स्किन फ्रैगमेंट्स मिले। उसका डीएनए असलम के साथ मैच करो और बाकी सबके कॉल रिकॉर्ड्स मुझे दोबारा ला कर। सर ज्योति के नाखूनों में जो स्किन के फ्रैगमेंट्स मिले थे उसके डीएनए रिपोर्ट, सर रिपोर्ट के मुताबिक उसका डीएनए असलम के डीएनए के साथ करीब करीब 50% मैच होता। मतलब ये जो कोई भी है असलम का फैमिली वाला है। और शायद मैं जानता हूं कि वो कौन है। कब से चल रहा था तुम दोनों का चक्कर? सब ज्योति भाभी मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी और शायद भाभी जान ये बात जानती थी और तभी वो मुझसे खुद मिलने आई। मैं अपने असलम को बहुत प्यार करती हूँ और ये सब मैं सिर्फ उसी के लिए कर रही हूँ। किसी और के ऊपर भरोसा कर नहीं सकती, सिर्फ एक तुम हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ। ये सब आप क्या बोल रही हैं? वो सब मैं नहीं बता सकती, लेकिन बस इतना जान लो कि ये सब एक बार के लिए है। पूरा टाइम रोती रही, बोलती रही कि वो फिर से मुझसे कभी मिलने नहीं आएंगी। इसलिए तूने उसकी फोटो निकाली ताकि तू उसे ब्लैकमेल कर सके और उसे दोबारा बुला सके। सर फोटो मैंने नहीं निकाली साहब। झूठ बोल रहे हो तुम। तूने उसकी फोटो निकाली ताकि तू उसे ब्लैकमेल कर सके, लेकिन ज्योति नहीं मानी तो गुस्से में आकर तूने वो फोटो सर्कुलेट कर दी। लेकिन बाद में तुझे डर लगने लगा कि अगर ज्योति ने ये बोल दिया तो तू फंस जाएगा और इसलिए तूने ज्योति को मार डाला। ज्योति भाभी को मारना नहीं चाहता था साहब। अब बोल। चांद भाई बहुत नाराज थे। बदसात औरत, हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने। कौन था वो? कौन था वो जिसके साथ मुंह काला किया तूने? बोल, नाम बता उसका। नाम बता। कौन था? बोल, कौन था? बोल, किसके साथ मुंह काला करा? जल्दी बोल। बेशरम है ये, बेशरम। जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या हो गया भाईजान? ठीक। 6-7 की उम्र देख। भाईजान क्या हो गया मुझसे? भाईजान मैंने जानबूझ के नहीं किया भाईजान। शहजाद खामोश, सोचना तो। एक मिनट, कुछ नहीं होगा। क्यों मारा तूने ज्योति को? साहब अगर चांद भाईजान को पता चल जाता कि मेरा और भाभी जान का चक्कर चल रहा है तो साहब वो मुझे मार डालते। तो मुजाहिर को भी तू नहीं मारा? नहीं साहब, मुजाहिर को मैंने नहीं मारा साहब, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, बैकवर्ड। ज्योति ये कह रही थी कि उसने जो भी किया अपने पति के लिए किया। ऐसा क्यों कह रही थी? ज्योति का फोन तेरे पास है? जी सर, पर सर मैंने उसका मोबाइल फॉर्मेट कर दिया। बैकवर्ड, इससे फोन ले लो और डेटा रिकवर करो, देखो उससे कुछ मिलता है क्या, और उस चांद को भी अरेस्ट करो। उन्होंने कुछ नहीं किया है, छोड़ो। सर, ज्योति के फोन का डेटा रिकवर हो गया। उसके फोन में किसी बाबा के मेल्स मिले। इस बाबा ने अपने एक मेल में ज्योति को कहा था कि वहां जाके कलश गाड़े जहां से हमें वो बॉडी मिली थी। अच्छा, इसीलिए ज्योति की मोबाइल लोकेशन हमें उस एरिया की।
जब ज्योति वहां से कलश गाड़ के निकली तब इसी आदमी ने उस गड़ी हुई लाश को थोड़ा सा बाहर निकाला होगा। लेकिन गायकवाड़, ज्योति इस बाबा को मिली कहाँ? सर, ज्योति को बाबा नहीं मिला, बल्कि बाबा ने ज्योति को ढूंढा था। पहला मेल इस बाबा ने भेजा। उसी ने ज्योति को किसी पराये मर्द के साथ संबंध बना के फोटो निकाल के भेजने के लिए कहा था। क्या? जी सर, और इन फोटोज को उस बाबा ने सर्कुलेट किया। उसने ज्योति से कहा था कि ऐसा करने से उसके पति के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब टल जाएंगे और उसकी बेटी की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। एक मिनट, लेकिन इस बाबा को कैसे पता चला कि ज्योति की बेटी बीमार है? एक काम करो गायकवाड़, इस मेल का सोर्स ढूंढ निकालो। सर, ज्योति को जो मेल्स आए थे काफी डाइवर्ट होके आए थे, इसलिए ओरिजिनल सोर्स का पता नहीं लग पा रहा। देखो, असलम तो ये कर नहीं सकता क्योंकि असलम हमारी कस्टडी में था। ज्योति मर चुकी है और शहजाद और चांद का भी ये कहना है कि मुजाहिर की मौत के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब गायकवाड़, अब एक ही आदमी बचता है। आप लोग? सर्च वारंट गायकवाड़ कर दे, कमाल लगा। सर, बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट। सर, बोला ना मेरे घर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर, इसका लैपटॉप। चलो, ये है तेरे लैपटॉप का डेटा। तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना? ज्योति को वो सारे मेल्स तूने ही भेजे थे ना? हाँ सर, मैं मानता हूँ, मैंने ही ज्योति को बाबा बन के मेल्स किए थे। तेरी बेटी चारू, उसको कैंसर है ही नहीं। तूने हमसे भी झूठ बोला और डॉक्टर से भी, है ना? हमने लैब से पता कर लिया। हाँ सर, मानता हूँ। तो अब ये भी मान ले कि ये सारे खून भी तूने किए। खून? नहीं सर, मैंने किसी का कोई खून नहीं किया। अच्छा, कर दे, घेऊन या। बोल रहे, जानता है क्या इसको? हाँ सर, इसी आदमी ने मुझे पैसे दिए थे असलम को उड़ाने के लिए। नहीं सर, सच बता दो सर। हाँ सर, मैं मानता हूँ, मैंने ही असलम को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया। सबसे पहले मैंने असलम का मोबाइल चोरी करवाया, फिर एक अनजान आदमी को मारकर गाड़ दिया और असलम का मोबाइल भी वहीं छोड़ दिया। उसकी लाश को मैंने ज़्यादा अंदर गाड़ा नहीं था, ऊपर ही रखा था ताकि लोगों की उस पर नज़र पड़ जाए और असलम फंस जाए। लेकिन उस लाश की तो किसी ने खबर भी नहीं ली। फिर मैंने मुजाहिर को अपना टारगेट बनाया, जिसका असलम से पहले से ही झगड़ा चल रहा था। फिर असलम का पर्स चोरी करवा कर उसकी ID कार्ड से एक नया नंबर लिया और मुजाहिर को कॉल करके कपड़ों के बिजनेस के सिलसिले में एक जगह पर बुलाया और कहा कि बिजनेस के सिलसिले में वडोदरा जाना, और वो मान भी गया। बड़ौदा के लिए ये कौन सी रोड है? क्या हुआ बहन भाई? गाड़ी पंचर हो गई। अच्छा, मैंने आप लोगों को असलम के रेस्टोरेंट से फोन करके बोला आपके पुलिस स्टेशन में बॉम्ब है। ये सब क्यों किया तूने? ज्योति के लिए। हम अकेले जिंदगी कट नहीं रही थी मुझसे। दूसरी शादी करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई। अकेला बाप कब तक एक बच्ची को संभालेगा? मैंने सोचा ज्योति को अगर गैर मर्द से रिलेशन बनाने को बोलूंगा तो थक हार के वो मेरे पास ही आ जाएगी। अब मेरे अलावा उसका था भी कौन जिससे वो ये गलत काम करती? लेकिन वो अपने देवर के पास चली गई, इसलिए मैंने गुस्से में उसकी फोटो सर्कुलेट कर दी। तेरे इस चक्कर में तूने अपनी बच्ची से उसकी माँ भी छीन ली और उसका बाप भी, और मुजाहिर की बेटी को भी यतीम कर दिया। इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करो। हमारी पूरी छानबीन के बाद हमें यह पता चला कि पवन ने पहले जिस आदमी का खून किया था उसका नाम था विनोद राणे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी ने भी इन अपराधों की दस्तक को नहीं सुना? मुजाहिर एक अनजान आदमी के फोन कॉल पर उसके साथ बड़ौदा तक जाने के लिए तैयार हुआ। पवन ने बाबा बनकर ज्योति को किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर अपनी तस्वीर लेने के लिए कहा। क्या ज्योति ये नहीं जानती थी कि ऐसा करके वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी? अपराध हमेशा हमारी ओर दबे पांव आता है और इसीलिए जरूरी यह है कि हम उसकी दस्तक को सुने। जो ऐसा नहीं कर पाते वो फंस जाते हैं। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है।
जय हिंद। अरे कहाँ रख दिया मैंने? सुनो, मैं कमरे में देखता हूँ, ठीक है? हाँ। तुम यहाँ ढूंढो। पोस्टमैन। ज्योति, बटुआ घर में नहीं है, लगता किसी ने मार लिया। क्या हुआ? क्या ये? तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट। क्या है ये सब? हाँ? किसने किया ये सब? मुझे डेथ सर्टिफिकेट भेज दो, मुझे। अल्लाह करे तुम सबको दोज़ख नसीब हो। छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं, एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम अपने मायके से वापस कब आ रही हो? मैं अपना ख्याल रख ही रहा हूँ। हाँ, लेकिन घर पे कोई होना चाहिए ना कट कट करने के लिए। आ जाओ अब जल्दी। चलो चलो, रखो फोन। बाय 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 बाय। सर, एक आदमी आया है अपना ही डेथ सर्टिफिकेट लेके। क्या साहब? देखिए साहब, किसी ने मेरे नाम का डेथ सर्टिफिकेट भेजा है साहब। ये तो नकली है। इस पे यहाँ पे एक स्टैंप होना चाहिए, वो स्टैंप नहीं है। और डेट देखो, 1 महीने बाद की डेट डाली है। साहब मैं जानता हूँ किसने किया साहब, ये ना उस मुजाहिद का काम है साहब। उसे कसम खाई हुई है साहब, मुझे चैन से जीने नहीं देगा। क्यों? ऐसी क्या दुश्मनी है उसकी तुम्हारे साथ? असलम भाई, हाँ? आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अंदर नहीं जा सकता मतलब? मुजाहिद भाई ने मना किया है। क्या? आपको अंदर ना आने दो। छोड़। अरे समझा करिए। तू मुझे रोकेगा? अरे मना किया। क्या मजाक हो रहा है भाई? मुजाहिद भाई, क्या मजाक है ये? मजाक नहीं, सच है। अब तू यहाँ काम नहीं कर सकता। क्या? मैंने मना किया था ना उस औरत से निकाह करने के लिए। अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, समझ में आया तेरे? चल निकल। ऐसे कैसे आप मुझे यहाँ आने से रोक सकते हैं? ये सब कुछ मैंने बनाया, मैंने। और इसमें पैसे मैंने लगाए हैं। जो तू काम करता था उसका मेहनताना मैंने तुझे दिया है, समझ में आया तेरे? चल चल निकल। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, जितनी दुकान आपकी है ना उतनी मेरी है। बराबरी की बात करता है। चल चल निकल, बाहर निकाल सब। चल। ये अच्छा नहीं कर रहा हूँ। अरे अच्छा बोला, बोल रहा हूँ मैं। चल चल बाहर। सब जब से मैंने ज्योति से निकाह किया, जबरदस्ती का पकड़ ले रहा मुझसे, और तो मेरा किसी बटवा मार लिया साहब। तो उसकी कंप्लेंट लिखवाई है? नहीं सर, देखिए सर, पहले बटवा, फिर ये डेथ सर्टिफिकेट, ये हो क्या रहा साहब? सर, ये माटुंगा पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया गया। साहब मैं कह रहा हूँ साहब, ये उस मुजाहिद का काम है साहब। ये उसका धमकी देने का तरीका है साहब, मैं बोल रहा हूँ। आपको लगता है आपकी जान को खतरा है? तो और क्या साहब? मतलब हो भी सकता है साहब। कंप्लेंट लिखवानी उसके खिलाफ? हाँ साहब। गायकवाड़, तकरार नोंदनगंज, जाइए जाइए। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे पुलिस करियर में मैंने कई तरह के केसेस सॉल्व किए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि एक इंसान अपना ही डेथ सर्टिफिकेट लेके मेरे पास आया था। असलम बहुत ही परेशान था और परेशान होने की सारी वजहें उसके पास थी। क्या ये एक मजाक था या फिर एक धमकी या होने वाले अपराध की दस्तक? जब यह केस मेरे पास आया तब मैं नायगांव पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था और इस केस को सुलझाने की जितनी कोशिश हम कर रहे थे, ये केस उतना ही उलझता चला जा रहा था। सर, माटुंगा पोस्ट ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। बाहर जहाँ पोस्ट बॉक्स है वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं, और वहाँ काफ़ी लोग आते जाते हैं, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस मुजाहिर के बारे में कुछ पता चला? सर, उसके घर गए थे, उसकी बीवी ने कहा कि वो वडोदरा गया हुआ है। वडोदरा? नमस्कार, नायगांव पुलिस स्टेशन। क्या? आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, बोलिए। सर 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 सर, अभी अभी किसी का फोन आया था, वो बोला कि पुलिस स्टेशन में बॉम्ब है। क्या? गायकवाड़, एक काम करो, बॉम्ब स्क्वाड को तुरंत फोन लगाओ। कर दे, पुलिस स्टेशन रिकामा करा, विदाउट पैनिक सबको बाहर निकालो। हाँ सर। चलो सब लोग बाहर चलो। चलो चलो बाहर, बाहर चलो। बाहर, अरे चलो निकलो मैडम, बाहर चलो, बाहर निकलो। हेलो, बॉम्ब स्क्वाड। सर, अंदर कोई बम नहीं है। थैंक यू। गायकवाड़, पता करो ये फोन किस नंबर से आया था। सर,
इसी होटल के नंबर से फोन आया था। या काउंटर पे तुम बैठते हो? जी कहिए। यहाँ से पुलिस स्टेशन पे कॉल तूने किया था? नहीं साहब, ये रेस्टोरेंट तो मेरे भाईजान का है, गले पर वही बैठते हैं, मैं तो बस आता जाता रहता हूँ। कौन है भाईजान? बुलाओ। कौन है सजाद? हाँ अरे सर, आप लोग यहाँ पर? ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है? जी सर। तो हमारे पुलिस स्टेशन पे बॉम्ब का झूठा कॉल तुमने किया था? नहीं सर, हाँ नहीं सर, बिल्कुल नहीं। या काउंटर पे तुम नहीं बैठे थे? हम मैं ही था काउंटर में, लेकिन मतलब मैं रहता हूँ काउंटर में, लेकिन आता जाता रहता हूँ सर, अंदर काम रहता है कभी कभी, मैं मतलब। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है? सब रेस्टोरेंट नया खुलवाया ना सब, तो अभी लगवाया नहीं है। बैकआउट लोन चला। अरे सर ऐसे सर मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे आप हमारा सबूत नहीं। मैंने कुछ नहीं किया सर, अब मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं रेस्टोरेंट में था जरूर, लेकिन मैं किचन के अंदर था सर, जो उसी बीच में कोई और आके किया होगा। सब मुझे का शॉप आगे ही सब, जब मैं रेस्टोरेंट में के अंदर किचन में गया होगा सब, तो आकर कॉल किया होगा सब, मैं सच बोलता हूँ। तू बात पे मुजाहिर का नाम लेता है? हाँ, सबसे पहले तो अपना एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट लेके हमारे पास आया, उसके बाद पुलिस स्टेशन में झूठा कॉल करता है कि इधर बॉम्ब है। हाँ, तेरे क्या हम क्या उल्लू लगते हैं क्या? बैकवर्ड, इसको तब तक मारो जब तक ये सच ना बोले। मारो इसको। इसका छोटा भाई जमानत करवाने आया। अगली बार पुलिस के साथ मस्करी नहीं, समझा ना? चलो निकलो। गायकवाड़, वो मुजाहिर तो यहाँ है ही नहीं, फिर भी असलम बार बार उसका नाम क्यों ले रहा है? जरा कंफर्म करो वो मुजाहिर बाहर है या नहीं। अम्मी, मैंने पूरा पार्ट प्लान कर लिया, अब मैं खेलने जाऊँ? ठीक है जाओ, पर जल्दी आना, ठीक है? सब आप? मुजाहिर, आपको बताया तो था कि वो बड़ोदरा गए हैं। हमें आपके घर की तलाशी ले, और जब परसों मुजाहिर का फोन स्विच ऑफ हुआ था, उसकी मोबाइल की लोकेशन मुंबई की थी। बीवी कह रही है कि वो बड़ौदा गया है और मोबाइल की लोकेशन मुंबई में थी। कहीं सच में ये मुजाहिर असलम को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? लाश मुजाहिर की है, जिसके बारे में असलम ने बताया था। क्या? जी सर, इसके पॉकेट से इसका ये फोन भी मिला है। गला दबाकर मारा गया है और बॉडी की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद 2-3 दिन हो गए। आसपास कुछ मिला? करने सर, वहाँ ये पर्स मिला है। देखो गायकवाड़, हो सकता है कि कातिल का हो। सर तो असलम का पर्स है। अरे वो सिवैया बनाई थी, हिना को बहुत पसंद है ना, इसलिए। तुझे क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक तो इनका फोन नहीं लग रहा है और बार बार पुलिस भी चक्कर लगा रही है। तू परेशान मत हो, कर देंगे वो फोन। बेटा चांद चाचा को बुला के लेके आ। क्या बात है सर? ये वॉलेट तुम्हारा है? जी मेरा ही है सर, शुक्रिया। कहाँ मिला आपको सर? मुजाहिर अंसारी की लाश के पास। क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब? मतलब ये है कि मुजाहिर अंसारी का मर्डर हो चुका है और इसका वॉलेट उसकी लाश के पास मिला। क्यों चला? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। इन्होंने कुछ
कुछ नहीं किया। भाईजान सच बोल रहा हूं सर, मैं कुछ नहीं किया। चलो 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 असलम का अपने भाई की जान ले ली, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने कुछ नहीं किया सर। तो तेरा वॉलेट उसकी लाश के पास क्या टहलने गया था? आपको तो पता है मैं वॉलेट की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आया था यहाँ पर। कोई मुझे फंसा रहा, पहले वो डेथ सर्टिफिकेट, फिर बॉम्ब का झूठा कॉल, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था। सब चांद भाईजान ये सब कर रहे हैं साहब, मुझे लग रहा है। अच्छा, इतने दिनों से तू मुजाहिर का नाम लेकर रो रहा था, अब चांद भाईजान। मैं तुझे बताता हूँ हुआ क्या। तूने मुजाहिर का मर्डर कर दिया, लेकिन गलती से तेरा वॉलेट वहां पर छूट गया और ये बात तुझे रियलाइज हुई। तब तूने एक प्लान बनाया, तूने अपने ही नाम का एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट खुद को पोस्ट किया और फिर तू हमारे पास आया डेथ सर्टिफिकेट और खोए हुए वॉलेट की कंप्लेंट लेकर, और उसके बाद तूने बॉम्ब का झूठा कॉल भी किया। आप लोगों ने इतना मुझे मारा, अब खुद को मार खाने के लिए खुद को क्यों फंसाऊंगा साहब? अरे मार खाया, लेकिन खून के इल्जाम से तो तू बच जाता। ऐसा है ना, बहुत शाना है तू असलम। तू यही साबित करना चाहता था कि तुझे फंसाया जा रहा है। मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, सच में मैंने कुछ नहीं किया। बोलेगा, तू सच बोलेगा। शिरके चौपायाला। सर मुझे यार की पीएम रिपोर्ट देखो जरा। सब पहले तार से इसका गला खींचा गया, फिर ईंट जैसी किसी चीज से इसके सर पे वार किया गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो। इस मुजाहिर की दुकान कहाँ पर? परेरा मार्केट। एक काम करो, इसके दुकान से ये पता करो कि उस दिन ये कहाँ जाने वाला था, किससे मिलने वाला था, इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या। और एक और काम करो गायकवाड़, असलम और मुजाहिर दोनों की कॉल लोकेशन निकालो और उस चांद के बारे में भी पता करो। सर तुम्हारे साहब कहाँ है? कुछ बता कर नहीं गए साहब, बोले कि 10-12 दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, तब तक दुकान संभाल लो। तुम्हारे मुजाहिर साहब और असलम, इन दोनों के बीच झगड़ा था ना? हाँ साहब, असलम भाईजान के साथ तो पंगा था ही, इधर चांद भाई के साथ भी कुछ सही नहीं चल रहा था। चांद के साथ? हाँ साहब, मुजाहिर भाई के जाने के 2 रोज पहले चांद भाई यहाँ पर आए थे। बस चांद भाई, एक सौदा पक्का हो जाए फिर तो चांदी ही चांदी है। अरे इंशाल्लाह मेरे भाई, जैसा सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। भाईजान परसों माल लेने जा रहा हूँ, तो कुछ पैसों की ज़रूरत है। देखिए अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं, इतने महीने हो गए, जो उधार था वो वापस कर दीजिए। कौन से पैसे मुजाहिर? जो आपने 5 लाख रुपए लिए थे वो। बेकार की बातें मत किया करो यार। कौन से पैसे हैं तुम्हारे 5 लाख? अरे जो 5 लाख रुपए आपने हमसे उधार लिए थे। अच्छा 5 लाख, लेकिन भाई असलम का भी तो तुम्हारी तरफ हिसाब निकलता है ना, तकरीबन 5 लाख रुपए। देखिए मेरा और असलम का हिसाब अलग है। अलग कैसे हो सकता है भाई, सगा भाई है मेरा, और पैसे का हिसाब अलग अलग। देखिए आपकी और असलम की भी तो नहीं बनती ना। यहाँ देखो, सगा भाई है मेरा, खून का रिश्ता है, नहीं बनती से क्या मतलब। और वैसे भी देखो, तुम उसके पैसे दे दो, मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। लेकिन मुजाहिर की फैमिली और चांद की फैमिली तो मिलजुल कर रहते हैं। हाँ तो मुजाहिर भाई का चांद भाईजान के अलावा था ही कौन यहाँ, और वैसे भी वो महीने में 15 दिन तो गायब रहते थे। अब ऐसे में बीवी और बच्ची को एकदम से अकेला नहीं छोड़ सकते थे ना। सर मुजाहिर और असलम के कॉल रिकॉर्ड्स। सर मुजाहिर के नंबर पे पिछले कुछ दिनों से इस नंबर से रेगुलरली कॉल्स आ रहे हैं, और ये नंबर भी असलम के नाम पे ही रजिस्टर है, जो उसने कुछ ही दिनों पहले खरीदा, और फिलहाल ये नंबर स्विच्ड ऑफ। सर इसके अलावा असलम का ये जो पुराना नंबर है, असलम ने 1 महीने पहले इसकी एक डुप्लीकेट सिम बनवाई, और सर इन दोनों मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की थी जहाँ से हमें मुजाहिर की लाश मिली। इसका मतलब ये पूरा कांड इस असलम ने किया है? सर पॉसिबिलिटी तो है। सर इसके अलावा जब हम मुजाहिर के शॉप में गए थे तो उसके स्टाफ ने बताया कि चांद ने मुजाहिर से कुछ पैसे लिए थे, जो वो देने से इनकार कर रहा है। कौन से पैसे मुजाहिर? एक काम करो, इस चांद को बुलाओ, तब तक मैं असलम की खबर लेता हूँ। भाभी जान बस चुप हो जाइए। शहजाद तुम तो जानते हो ना कि हमारे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उन्हें बचा लो शहजाद। भाभी जान सब ठीक हो जाए। शहजाद, ए शहजाद, वहां क्या गुस्सा हुआ, बाहर निकल। क्या भाई, कितनी बार समझाया है तुझे कि दूर रहे उससे। इस औरत का साया भी पड़ेगा ना हम पर तो पूरा का पूरा खानदान खत्म हो जाएगा हमारा। भाईजान बस भी कीजिए, इस वक्त तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं किसी कातिल की मदद नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। असलम मेरा भी भाई है, आप उसकी मदद करें या ना करें मैं जरूर करूंगा। दिमाग खराब मत कर मेरा।
हेलो। तूने 1 महीने पहले अपने सिम कार्ड की कॉपी बनवाई थी, हाँ सर, वो मेरा पुराना फोन चोरी हो गया था। और तूने एक नया नंबर भी लिया था जिस नंबर से तूने मुजाहिर को फोन किया। नहीं सर, नहीं? तो वो सिम कार्ड तेरे नाम पे कैसे? वही तो साहब, मुझे खुद नहीं पता साहब कैसे। तुझे कुछ भी नहीं मालूम होता असलम, हाँ? तुझे ये तो पता है ना कि उस दिन तू वहां गया था क्योंकि तेरे मोबाइल की लोकेशन उसी जगह की है जहां पर हमें मुजाहिर की बॉडी मिली। क्या करने गया था उधर? साहब वो बहुत दिनों से मुझे एक आदमी का फोन आ रहा था, अफजल शेख नाम का। वो मेरे साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, तो उसने मुझे वहां बुलाया था सर। तो वो तेरा अफजल शेख मिला तेरे को? नहीं साहब, मैं बहुत देर तक उसका इंतजार किया लेकिन वो वहां पर आया नहीं सर। कौन से नंबर से आया था फोन? लैंडलाइन नंबर से। कर दे, ऐसा फोन दे। दिखा, तेरे फोन में दिखा कौन सा नंबर है, दिखा। जी सर। सर, इसका बड़ा भाई चांद है। क्या यह सच है कि तुमने मुजाहिर से 5 लाख रुपए लिए थे और अब उसे देने से इनकार कर रहे थे? हाँ सर, मैंने पैसे लिए थे लेकिन मुजाहिर ने असलम के भी तो इतने पैसे रोक रखे थे। लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम्हारी और असलम की बिल्कुल नहीं बनती। सर लेकिन असलम है तो मेरा छोटा भाई ना।